तो नमस्ते भारत आप देख रहे हैं, लगातार कभी तूफान परेशान कर रहा है तो कभी कोरोना, बहुत नेगेटिविटी हो जाती है इस तरीके से। बिल्कुल, और इसीलिए हम दोनों की कोशिश ये है कि हम आपके दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर करें, एक पॉजिटिव थॉट के साथ करें। तो आज का पॉजिटिव थॉट ये है दैट बी द आर्टिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ, डोंट हैंड द पेन ब्रश टू एनीवन एल्स। यानी कि आपकी जिंदगी की कमान आपके हाथ में ही होनी चाहिए, उसे बनाना संवारना उसकी ताकत आप ही के पास होनी चाहिए। बड़ों की राय और दोस्तों का सुझाव जरूर लेना चाहिए, लेकिन बड़े फैसले लेने से कभी घबराए नहीं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक खबर आपको बता देते हैं इस वक्त की, जो अहम खबर है ताउते तूफान से जुड़ी हुई। ताउते तूफान दक्षिण में गोवा, कर्नाटक और केरल में तबाही मचाने के बाद अब महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान मुंबई से अभी 200 किलोमीटर दूर है और ये अभी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई की ओर बढ़ रहा है। सुबह 11 बजे के बाद ये मुंबई के पास से गुजरेगा। और लगातार देखिए ताउते तूफान से जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी से हमारा देश पहले ही जूझ रहा है और अब ये संकट खड़ा हो गया है। 5 राज्य ऐसे हैं जो इस वक्त खतरा इसका झेल रहे हैं, लेकिन मुंबई में आज ऑरेंज अलर्ट है। और आपको कुछ बड़ी बातें, कुछ बड़े अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश भी हो रहे होंगे। मुंबई में 3, पूरे महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 12 टीमें गठित हो चुकी हैं। मुंबई के तट से 200 किलोमीटर दूर से गुजरेगा तूफान। वेरावल से 400 किलोमीटर दूर कल वेरावल में लैंडफॉल होगा। 1200 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। सिद्धार्थ तिवारी मौसम वैज्ञानिक है, हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सर गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। और स्वागत के साथ पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, खतरा आप कितना बड़ा मान रहे हैं इसे, खासकर उन राज्यों के लिए जिनसे अभी ये गुजरना बाकी है? बिल्कुल, अगर इस समय की बात करें तो ये साइक्लोन एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि पोरबंदर और महुआ के बीच में ये कोस्ट को क्रॉस करेगा। 18 तारीख की सुबह सुबह बोला जा रहा है इसकी क्रॉसिंग हो जाएगी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो इस समय ये सिस्टम एक बड़ा रूप ले चुका है और इसमें हम कह सकते हैं साइक्लोन की आंख भी है। यानी बीच में एक ऐसा इलाका है जिसमें 15 से 20 किलोमीटर का इलाका आंख के तौर पर दिख रहा है। और जब भी किसी साइक्लोन में आंख दिखती है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी स्पीड 119 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। यानी अंदर जो हवाएं चल रही होती हैं, यानी इसकी विनाशक ताकत ज्यादा है। जैसे जैसे ये कोस्ट के पास पहुंचेगा वैसे वैसे इसकी ताकत और बढ़ती जा रही है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि ये साइक्लोन कोस्ट के साथ साथ चल रहा है, थोड़ा सा इसने डाइवर्जन लिया है। और इस समय की अगर हम बात करें तो वेरावल से लेकर महुआ के बीच में, यानी पोरबंदर और महुआ के बीच में इसका लैंडफॉल होना है। और आज शाम से अगर हम देखें तो 17 तारीख है आज शाम से जो स्थिति बनेगी उसमें हम कह सकते हैं सौराष्ट्र का पूरा कोस्ट और खंभात की खाड़ी के तमाम इलाके, वहां पर जो है ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। 2.5 से 3 मीटर तक की लहरें उठ सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी, उम्मीद तो हम यही जताते हैं कि किसी तरीके का नुकसान न देखना मिले, लेकिन अभी तक की जो तस्वीरें आई हैं, कई जगह इलाकों से ये खबर आ रही है कि पेड़ गिरे हैं, कई जगह इमारतें ढही हैं, जानमाल के नुकसान की भी खबर आ रही है। तैयारियां कितनी अहम हो जाती हैं ऐसे समय में? एनडीआरएफ की टीमों को तो तैनात कर दिया गया, लोगों को कितना सावधान रहने की जरूरत? बिल्कुल, अगर हम इस समय की बात करें तो पूरे के पूरे सौराष्ट्र में, खास तौर पर जूनागढ़ और अमरेली और इसके अलावा भावनगर के अलावा अहमदाबाद का वो इलाका जो समंदर के किनारे है, इन सारी जगहों पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। समंदर के किनारे कतई न जाएं। ये मत सोचें कि फोटो खींच के यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आप नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि हवाएं दोपहर के बाद बहुत तेज हो जाएंगी इन सारे कोस्टल एरियाज में। जी सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लता का रुख कर लेते हैं। लता लगातार हमारे साथ बनी हुई है मुंबई से। लता, मौसम वैज्ञानिक ने क्या कुछ जानकारी दी, आपने सुनी होगी, और उन्होंने कहा है कि ये खतरा बड़ा है। जी, मौसम विभाग ने ये जो है बात सामने रख दी है कि जो खतरा है सीधा तौर पे, यानी कि थ्रेट जो है, इम्पैक्ट पूरा मुंबई में नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो साइक्लोन है सिर्फ नज़दीक से गुजर रहा है। उसके बावजूद इतनी ज़्यादा हवा मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जुहू चौपाटी है, वहीं यहाँ पे जो पेड़ है इतने ज़्यादा हवा से तेज़ से उड़ रहे हैं, बारिश इतनी तेज़ हो रही है। मैं लगातार 6 बजे से यहाँ पर हूँ। आप देख सकते हैं कि जो बारिश है धीरे धीरे बढ़ रही है, उसके साथ हवा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जुहू पे जो लहरें हैं
अगर कैमरामैन जूम करके दिखा सकते हैं तो जो लहरें हैं इतनी ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। वहीं जो जितने भी किनारे पे बोट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं, क्योंकि जो लहरें हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सैटरडे से मैं इसे देखती जा रही हूँ और सैटरडे से ये जो लहरें हैं बढ़ती जा रही हैं, हवाएं जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।